नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ कानून के खिलाफ एक बार फिर मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि वो अब कानून के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगे। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 24 सितंबर को दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। इसी दौरान संगठन के लोग अपनी गिरफ्तारियां भी देंगे। 24 सितंबर को होने वाले प्रोटेस्ट से पहले आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से वक्फ संशोधन कानून के बारे में मुसलमानों को जागरूक किया जाएगा। वहीं यूपी के 75 जिलों में मुस्लिम इलाकों की मस्जिदों की चौकसी को और बढ़ा दिया गया है। योगी के ऐलान के बाद कोई भी परिंदा पर ना मार सके, इसको लेकर पुलिस और फोर्स दोनों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं मुस्लिम समाज आज मस्जिदों से वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए दुआ भी कर रहे हैं। मौलाना तकरीरें दे रहे हैं, लेकिन इन तकरीरों को लेकर भी योगी की पुलिस सतर्क है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान सामने ना आए जिससे हालात बेकाबू हो जाए। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश भी वक्फ प्रॉपर्टीज की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। यह कानून अतिक्रमणकारियों को फायदा पहुंचाएगा। वक्फ जमीन पर विकास कार्य रुक जाएंगे। कलेक्टर के पास अभी भी सर्वे करने का अधिकार है और गैर मुस्लिम की नियुक्ति अभी भी बरकरार है, जिसका वो शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों के इस विरोध को लेकर क्या है सीएम योगी की तैयारी और कैसे पुलिस फोर्स और सेना पूरी तरह से मुस्लिम इलाकों में है तैनात, सब कुछ आपको बताएंगे इस खास शो में। अब वक्फ पर होगा शाहीन बाग। वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर भाईजान। जुमे की नमाज के वक्त मस्जिदों से बड़ा ऐलान। योगी की पुलिस ने मुस्लिम इलाकों को घेरा। मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरों की रहेगी खास नजर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर अंतरिम फैसला दिया। कोर्ट के इस फैसले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संतुष्ट नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि वो इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सवाल उठाए। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर संसद में बहस चली थी, बीजेपी के पास नंबर था और वो इसको लेकर आए। उनकी एक खास मंशा थी, जो प्रोटेक्शन वक्फ प्रॉपर्टियों को हासिल है, इसको लेकर पहले के कानून में गड़बड़ करने की कई गुंजाइशें थी, जिसे नए कानून ने और आसान किया है। मदनी ने कोर्ट के फैसले पर कहा, वक्फ कानून पर लोग समझ रहे हैं कि अंतरिम राहत मिली है, इसमें एक दो बातों को मान सकता हूं, लेकिन मेरे लिए यह फैसला संतोषजनक नहीं है। इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान पहले ही कर दिया। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में 16 नवंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी रैली होगी। वहीं आज जुमे की नमाज के खुतबे यानी धर्म उपदेश में वक्फ संशोधन कानून के बारे में मुसलमानों को जागरूक करने की बात कही है और ये आज बाकायदा हो भी रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए आज मस्जिदों से दुआओं का सिलसिला भी जारी रहा। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर और राज्य की विधानसभाओं के बाहर प्रदर्शन का प्लान भी तैयार है। प्ले कार्ड पर अलग अलग नारे लिखे गए। इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स में लिखा है कि हम क्यों वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते हैं। दिल्ली और यूपी सहित कई राज्यों में धरने अलग अलग तारीखों पर होंगे। 24 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा और यह धरना कम से कम 2 से 3 घंटे तक चलेगा, जिसके बाद गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी। हर 15 दिन पर सोशल मीडिया एक्स पर एक वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हैशटैग अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे ये ट्रेंड में आ जाए। रामलीला मैदान में विरोध रैली का आयोजन। इसके साथ ही 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें देश की जानी मानी हस्तियों के अलावा राजनीतिक नेता, नागरिक समाज के सदस्य और अल्पसंख्यक नेता भी यहां पर स्पीकर में शामिल होंगे। दिल्ली और राज्य की राजधानियों में अलग अलग दिनों में 3 से 5 किलोमीटर का मार्च भी निकाला जाएगा। दिल्ली में यह मार्च राष्ट्रपति भवन तक जाएगा और राज्यों में यह मार्च गवर्नर हाउस तक जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। 26 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
मुसलमान विरोध के तौर पर अपने कारोबार और दफ्तरों को बंद रखेंगे। 16 अक्टूबर को बोर्ड के पदाधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें बोर्ड और मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सभी धर्म गुरुओं और राज्य धर्मस्व बोर्डों के अध्यक्षों को एक खत लिखेंगे, जिसे बोर्ड के सदस्य और मुस्लिम संगठनों के प्रमुख इसे हर शहर, हर क्षेत्र में पहुंचाएंगे। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के सत्यापन के दस्तावेज पूरा करने के लिए 1 नवंबर से 8 नवंबर तक युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राज्य के पदाधिकारी अपने राज्य के हर शहर में 9 वॉलंटियर्स की एक टीम तैयार करेंगे, जिसमें वकील भी शामिल होंगे और एक निर्धारित स्थान पर घोषणा के साथ बैनर लगाकर वक्फ डेस्क बनाया जाएगा और ट्रस्टियों से अनुरोध किया जाएगा कि वो अपनी बंदोबस्ती प्रॉपर्टीज के सभी दस्तावेज लाएं और उनकी जांच करवाएं। अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो विशेषज्ञ उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसी को लेकर जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध का ऐलान किया है, इस पर कई प्रवक्ता और कई राजनेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने वक्फ पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन का ऐलान किया है, ये उनका संवैधानिक हक है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन वास्तव में क्या चाहते हैं। वक्फ की जमीन पर सालों से पारदर्शिता नहीं रही, ना गरीब मुसलमानों को उसका फायदा मिला, जमीन में हेरफेर हुआ। सरकार जो कानून लाई है वो समय की जरूरत है और मुस्लिम समाज के हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सुधारों और प्रावधानों की ओर इशारा किया है, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रदर्शन से ज्यादा सुधार और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में वक्फ संशोधन अधिनियम के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिनमें यह भी प्रावधान शामिल है कि पिछले 5 सालों से इस्लाम का पालन करने वाला शख्स ही वक्फ के लिए संपत्ति दान दे सकता है। हालांकि शीर्ष अदालत ने पूरे कानून पर स्थगन से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीम नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के अंतरिम आदेश को वक्फ की जीत मानने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत के अंतरिम फैसले पर ओवैसी ने कहा, मैं इतना कह सकता हूं कि कल का दिन वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी की आमदनी बढ़ाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को गैर कानूनी कब्जों से छुड़ाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही कहा है। उन्होंने आगे कहा, केवल इतना कंफर्ट है कि यह अंतरिम आदेश है। बीजेपी इस ऑर्डर के बाद ये कोशिश करेगी कि पूरे भारत में वक्फ के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जाए, जो अतिक्रमण है उसको इनाम किया जाए। इस ऑर्डर के बाद बहुत सारी मस्जिदों पर झगड़े पैदा होंगे, एक सोशल टेंशन पैदा करने की कोशिश होगी। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करे। हमारे वकील निजाम पाशा का कहना है कि ये इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट स्टे नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कानून बना दीजिए। अब बीजेपी ऐसा कानून बनाएगी, कोई वक्फ को अपनी संपत्ति नहीं दे सकता। ये इस तरह का कानून किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं बनाया जाएगा। फिर ये किस तरह की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर जज नहीं बन सकता, लेकिन कलेक्टर ही सर्वे करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। आप जानते हैं कि कलेक्टर को कौन बहाल करता है? सरकार। फिर कलेक्टर किसके अनुसार काम करेगा? एएसआई का लॉ कहता है कि वक्फ की संपत्ति को लेकर एएसआई कंट्रोल करेगा। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 140 प्रॉपर्टीज ऐसी है जो एएसआई लेना चाह रही है। इस तरह से संभल की मस्जिद भी कल को एएसआई ले लेगी। ओवैसी ने आगे कहा कि हम अल्लाह से उम्मीद रखने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द कानून बनाने को कह रही है। मालूम होता है कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतरिम फैसला देते हुए चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी कहा कि हमने कहा है कि हमेशा पूर्व धारणा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप सिर्फ दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, यानी रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामलों में ही कानून में हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अदालत ने वक्फ प्रॉपर्टीज की स्थिति पर फैसला करने के लिए जिला अधिकारी को दी गई ताकतों पर भी रोक लगा दी। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भागीदारी के विवादास्पद मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए यह भी आदेश दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 20 में से 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हैं
और राज्य वक्फ बोर्डों में 11 में से 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है, अब उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। यानी मस्जिदों में जो ऐलान किए जा रहे हैं, जो तकरीरें दी जा रही हैं, उससे साफ है कि अब ये मुस्लिम संगठन आर पार की लड़ाई के मूड में है। लेकिन जिस को लेकर सरकार ने तैयारी की है, सरकार के तेवर भी बता रहे हैं कि वो इस कानून को हर हाल में लागू करेंगे और वक्फ प्रॉपर्टी में जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो सामने लाई जाएंगी, क्योंकि अब तक जो मौलाना और मुस्लिम संगठन जो विरोध कर रहे हैं, उनका मंसूबा, उनका मकसद पहले से ही साफ है कि वो गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। इसलिए अब आम मुसलमानों को भड़काने और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।